माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज पिछला क्लास में हम लोग जैसे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टॉपिक जैसे देखे थे और थियोरेटिकली विशेष रूप से जो होता है हम लोग ने स्टडी किया था। तो आज चलिए इसी टॉपिक में कुछ रिलेटेड जो होता है कुछ पहले डेरिवेशन, उसके बाद जो होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल जिसे देखेंगे। तो फर्स्ट आते हैं इस केस में जो होता है टर्म जो होता है जैसा कि हम लोग डायपोल जिसे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एक जो होता है रिलेटेड कुछ टॉपिक है डायपोल से रिलेटेड क्या, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन AXIAL एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा जैसे यहाँ पे क्या बोले एक प्लस क्यू चार्ज है, और यह दोनों के बीच में हम लोग क्या लिए थे, टोटल 2A लिए थे। यहाँ पे 2A जिसे लिख देते हैं, तो इसके सेंटर से कितना हो जाएगा A। तो इस जिस एक्सिस पे डायपोल है, तो किस एक्सिस पे डायपोल है, एक्स एक्सिस पे। तो इसी एक्सिस पे यदि किसके किसके कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण जैसे यहाँ पे कंसीडर कर लिए एक पॉइंट P जो होता है, तो इसी यदि दोनों चार्ज के कारण और यह सेंटर से कितना डिस्टेंस जो होता है स्मॉल r डिस्टेंस है, तो इसी दोनों और यहाँ से इसे ले लेते हैं, जब फिगर बना ही रहे तो r माइनस कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। तो यदि इसी नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब डायपोल के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी एक्सिस के पॉइंट पे जैसे निकालना चाहते हैं, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फिलहाल जो होता है इस केस में जो कि हम लोग का इसका फार्मूला जो होता है हम लोग जैसे डिराइव करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 2p 4 एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 3 जो होता है इस कंडीशन में, और यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो इसका इतना। तो यह डायपोल जो होता है एक्सियल लाइन के कारण की है। इसी में जैसे नेक्स्ट टॉपिक में जैसे यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं AXI एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दूसरा इसी में आता है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो जिस एक्सिस पे डायपोल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू लिए, फिर यहाँ पे क्या आता है प्लस क्यू लिए, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है। तो जिस एक्सिस पे डायपोल है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे यहाँ पे P और क्या आता है R, यहाँ से एक लाइन मिला दिए, तो जिस एक्सिस पे डायपोल है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के कारण निकालते हैं, जिसको हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, जो होता है इस केस में इक्वेटोरियल लाइन। तो इस केस में कितना फॉर्मूला आता है, इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 3। तो इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन यदि लेते हैं तो इक्वल टू माइनस p यहाँ पे इस कंडीशन में जाता है। तो हम लोग ने देखा कि दो जो होता है आपका एक एक्सियल लाइन और दूसरा क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण। अब यहाँ से थोड़ा सा एक दो डेरिवेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क तो निकालना है, लेकिन किसके कारण, डायपोल के कारण। इन कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस केस में यहाँ पे क्या किए, कंसीडर जो होता है माइनस क्यू चार्ज, दूसरा क्या होता है प्लस क्यू चार्ज, इसको कहाँ ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई में। तो फिर क्या निकालना है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कैपिटल E है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है डायरेक्शन, तो पहले फोर्स का वैल्यू कितना हम लोग बाय डेफिनेशन लिए थे, QE होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लेते हैं फोर्स का, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो यदि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन होगा। निगेटिव चार्ज के कारण किधर हो जाएगा, यहाँ पे QE, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स का जैसे लिख दिए, या भी छोटा छोटा बार बार बोलना है, ये सब जो होता है ध्यान देना है। तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए इस केस में जैसे क्या आता है फार्मूला जैसे देखेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जैसे बुक वगैरह से पढ़िएगा तो यहाँ पे दिखाना जैसे क्या रहता है, जब कोई भी डायपोल है मतलब माइनस क्यू एन प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी फोर्स काम नहीं करता है, नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्स ऑन द डायपोल। तब इस केस के लिए कैसे निकालेंगे, जैसा कि जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस QE होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होता है माइनस QE होता है, तो इसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 हो गया। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्स ऑन द डायपोल।
लेकिन अब यहाँ पे टॉर्क क्या होता है इस केस में निकालने के लिए, क्योंकि क्यू ई एंड माइनस क्यू क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए यह क्या होता है, यह कपल एग्जिस्ट करेगा, मीन्स मोमेंट ऑफ कपल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैथमेटिकली जब दिखाएंगे तो टॉर्क इक्वल टू जो होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, और 11th की कंसेप्ट से मैथमेटिकली परपेंडिकुलर इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो फोर्स करने का मतलब आदर फोर्स होता है, और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं, क्यू लेते हैं, फिर क्या आता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए। अब इसी के लिए डेरिवेशन जो आदमी खास बोर्ड वाले जो होता है थोड़ा सा समझ के थोड़ा याद में रखना पड़ता है, इसीलिए कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ए ले लीजिए, यहाँ पे इस केस में इस लाइन को आगे बढ़ाइए, यहाँ से ए सी, फिर यहाँ पे थीटा जो होता है यह भी क्या होता है थीटा, फिर यहाँ पे थीटा क्या हो गया, इट इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तुरंत यहाँ पे दिखा दीजिए जैसा कि हमने आपने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होता है। फिर से बोल रहे हैं थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट। तो इस केस में फोर्स, तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ किए हैं, तो फोर्स इनटू क्या देगा, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। तो AC कैसे निकालेंगे, तब इस केस के लिए जो होता है इन ट्रायंगल देखेंगे ABC, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, परपेंडिकुलर AC हो गया, और यहाँ से क्या आता है इसको मान लीजिए B, तो AB हो गया। तो AB का वैल्यू कितना है फिगर से जो होता है इस केस में, तो 2 है, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2A कितना साइन थीटा, अब यहाँ पे रख दें, तो QE इंटू कितना आ जाएगा 2A साइन थीटा, और Q इंटू 2A को जो घेरे हुए हैं यहाँ पे P लिख सकते हैं, P क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। तो इस केस में इतना जैसे लिखे तो फाइनली कितना फॉर्मूला आ गया टॉर्क का, P is sin theta where P is represents the electric dipole moment, कैपिटल E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस केस में कब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या आता है 90 डिग्री होगा। और जब एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ डायग्राम बनाने के लिए आता है कितना 90 डिग्री होता है तब, तो जैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज जैसे आप ले लें जो होता है, और यहाँ पे क्या आता है प्लस क्यू, और ऑलरेडी डायपोल मोमेंट तो इतना ही हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखा दीजिए, तो यह दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यह सब फिगर डायग्राम बनाने के लिए आता है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से थीटा जब 90 डिग्री होता है तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है, जब 0 डिग्री लेते हैं तो टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होता है। फिर इसी में कंडीशन आता है जो होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से बोले व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री दैन डायपोल इज इन a stable equilibrium and theta equal to 180 डिग्री तो डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसे देखा। फिर यहाँ से को वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता है तो P क्रॉस कितना जाता है E हो जाता है। फिर आज जैसे हम लोग जैसे देखते हैं जो होता है इसी कंडीशन में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी या इसी को वर्क डन हो गया किसके कारण जो होता है डायपोल के कारण। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला होता है टॉर्क, इस केस में dW इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा। जैसा कि इस केस में आपने देखा टॉर्क इक्वल टू कितना होता है P ई साइन थीटा। यह जो भी यहाँ पे वर्क निकालने क्या होता है स्मॉल एंगल या मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए से निकाले, टोटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा 1 से क्या करें थीटा 2 से इंटीग्रेट कर दें, और फिर इसमें जैसे फाइनली हम लोग 11th क्लास में से देखे थे तो फाइनली इसका फार्मूला आपको आ जाएगा किसका वर्क या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना cos थीटा 1 माइनस कितना आ जाएगा cos थीटा 2। तो फाइनली यह फार्मूला हो गया। फिर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना रहेगा तो थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री ले लें, फिर थीटा 2 का वैल्यू क्या आता है थीटा जैसे ले लें, तब वर्क या पोटेंशियल एनर्जी का कितना फार्मूला आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। फिर जो होता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस पी डॉट क्या आता है ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम यहाँ पे डिटेल नहीं लिखे हैं चूँकि आपको इस हर चैप्टर का जो था आपको नोट्स अवेलेबल है PDF में, इसलिए जब बार बार बोलेंगे कि आप नोट्स भी हल्का जैसे देखा करें तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ में जैसे आएगा। यह क्या था हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले। अब चलिए इस टॉपिक में जो होता है लास्ट टॉपिक क्या आता है इस केस में से डेरिवेशन देख लिया हम लोग जो होता है कुछ थ्योरेटिकली टॉपिक देख लिया। तो अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक में जैसे क्या आता है इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन खासकर जो होता है कॉम्पिटिटिव व्यू से जैसे आता है क्या जैसे इस कंडीशन में
तो यहाँ पे जैसे देखें यह एक टॉपिक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इतना मैंने आपको दिखा दिया। यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो प्लेट इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा ऐसे लेके लेते हैं, यह दोनों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है यहाँ पे इस केस में यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन जैसे दिया जा रहा है, जब कोई भी चार्ज, तो चार्ज इस केस में क्या है, तो 3 चार्ज पार्टिकल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है और कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू से यहाँ पे 3 चार्ज है। एक फर्स्ट चार्ज लिखा, फिर क्या आता है सेकेंड चार्ज, फिर तीसरा पार्टिकल इधर जैसे चला गया। तो इस केस में जैसे आपको बताना जैसे क्या है, फर्स्ट सेकेंड क्या, थर्ड पार्टिकल जो होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल क्या है। यदि इस केस में जैसे बोले, यदि आप एनसीईआरटी का यहाँ नाम ले लिया, एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लस है और नीचे में जैसे क्या होता है यहाँ पे निगेटिव, तो आपको बताना है कि फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड किसकी तरफ मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड पे निगेटिव चार्ज होगा। और थर्ड पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है, निगेटिव प्लेट की तरफ, इसलिए थर्ड पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब रहा किसका चार्ज और मास का रेशियो ज़्यादा होगा, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पे डेरिवेशन है, जो कि पूरा इस केस में केवल जो होता है पूरा डिटेल से डिराइव करने के लिए नहीं आता है, तो लेकिन नोट्स में हम आपको दिए हुए रहेंगे। तो मैंने हम लोग शॉर्ट या रीजनिंग के लिए टॉपिक पढ़ा है। तो यहाँ पे जिसका जो होता है वाई डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और क्या होता है मास का, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है उस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस टॉपिक में जो होता है एक वे से हर टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया। थोड़ा बहुत जो भी होगा इस केस में डॉट जो होता है, तो आप कमेंट्स करेंगे, हर डॉट का जैसे फिर से हम बोलेंगे तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। लेकिन इस देखने के बाद होता है यह वीडियो जो होता है जरूर आप लाइक और जो होता है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साइंस है कुछ ना कुछ डॉट आता ही आता है। तो हर क्लास में मैंने जो होता है हम आपको डॉट क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा इसके पढ़ने के बावजूद मेरे नोट्स को भी आप देखेंगे एकदम ट्रू, कहीं से भी आपको किसी बुक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हर जो होता है डिटेल से और हर टॉपिक को मैंने जो होता है उसको एक इजी मेथड से जैसे मैंने लिखा था। तो चलिए इसी टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव जो होता है क्वेश्चन जैसे देखेंगे। वेल थैंक्स।